Hi, subscribe to my channel Shobha Rana for more. जब आप आर्मी में होते हो, यू आर लिविंग विद योर बडीज, योर फ्रेंड्स, जो आपके जूनियर्स हैं या आपके सीनियर्स हैं, बेसिकली आपके ही अपने लोग आपके आसपास हैं। तो उसी तरह की बातें हो रही हैं कि आज क्या करना है, या अगर वॉर जोन में है तो वॉर जोन की बातें हो रही हैं, रेगुलर मंडेन चल रहा है तो उस तरह की बातें हो रही हैं। तो एक बहुत ना यूनिडायमेंशनल पर्सपेक्टिव अबाउट लाइफ बन जाता है, राइट? बिकॉज यू आर कट ऑफ फ्रॉम द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। बट लाइफ को पूरी तरह से जीने के लिए एक ब्रॉड पर्सपेक्टिव होना भी बहुत ज़रूरी है। सो हाउ डज वन बिल्ड ब्रॉड पर्सपेक्टिव इन टुडेज टाइम? एंड आई टेल यू, मैं क्यों क्वेश्चन पूछ रही हूँ, क्योंकि हमारे जो लोग हैं, जो कॉर्पोरेट्स में जॉब करते हैं, या फिर जो लाइफ में कोई एक चीज़ कर रहे हैं, चाहे उनका स्टार्टअप है या कुछ भी है, या कोई अपना पैशन फॉलो कर रहे हैं, तो वो सिर्फ एक ही डायरेक्शन में देख रहे होते हैं अपने पैशन की, और बाकी चीज़ों से वो भी एक तरह से कट ऑफ हो जाते हैं। लेकिन ब्रॉड पर्सपेक्टिव होना लाइफ का आई थिंक बहुत ज़रूरी है। तो आप वहाँ पे क्या सजेस्ट करना चाहोगे आपके एक्सपीरियंस के थ्रू? ये बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। इनफैक्ट इतने इंटरव्यूज, इतने पॉडकास्ट किए, बट नोबडी हैज आस्क्ड मी दिस क्वेश्चन। और ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। और मैं देखता हूँ ना, अभी जो मेरे वेटरन फ्रेंड्स हैं, सभी रिटायर हो गए हैं, उन ग्रुप में मैं देखता हूँ किस टाइप की चैट होती है, किस टाइप की मैसेजिंग होती है। तो मुझे कई बार बड़ी दया आती है कि ये वहीं पे कुछ लोग तो वहीं अटक गए हैं, एनडीए में ही अटके हुए हैं। और जब कहता हूँ यार क्यों ऐसी चीज़ें आप डालते हो, अब हम बहुत ग्रो अप, हमारे ग्रैंड चिल्ड्रन आ रहे हैं, लोगों के बच्चों की शादियां हो चुकी हैं। सो कहते नहीं हम वी आर स्टिल बैक। सो दे टेक प्राइड इन कि माइंड कहीं ना कहीं एनडीए आईएमए यंग ऑफिसर की तरह कईयों का ग्रो ही नहीं हो रहा है। तो दैट इज वेरी सैड। तो इट कैन हैपन टू एनीवन, इट कैन हैपन टू पीपल इन कॉर्पोरेट। हाउ आई वाज एबल टू कम आउट ऑफ इट वाज कि मैं बहुत ऑब्जर्वेंट रहा हूं। और मैंने अखबार पढ़ना छोड़ा नहीं है। 40-50 साल से मैं अखबार पढ़ रहा हूं। और पिछले 40-50 साल से मैं बहुत बढ़िया कंटेंट को, पहले रेडियो पे मैं बीबीसी का, जब हिंदी सेवा का मैं एविड लिसनर था, मेरे पास वो पोस्टर भेजते थे साल में। जब मैं स्कूल में था तब मैं बीबीसी हिंदी सेवा सुनता था, देखने के लिए देश दुनिया में क्या हो रहा है। एंड देन आई हैव बीन रीडिंग कंटेम्प्रेरी राइटर्स, ओल्ड राइटर्स, माइथोलॉजी, स्पिरिचुअलिटी। आप किसी भी जॉनर की किताब उठाओ, मैंने पढ़ा हुआ है। आज भी मैं उन लोगों को फॉलो करता हूं जो मुझे लगता है कि हाँ, इनके पास कुछ नया बताने के लिए। सो माइंड का होराइजन ना हमेशा मैंने फौज से बाहर रखा। तो मैं रहा कैंटोनमेंट में, बट माइंड मेरा बाहर रहा। और जो ट्रैवलिंग की ना, ये भी एक बड़ी जबरदस्त चीज है शुभ। मैं लद्दाख में रह के आया, वहां लोगों ने पूरा टेन्योर पूरा कर दिया, बाहर नहीं निकलते। मैं उनको लेके आता, यार तुम यहां गए हो घूमने? नहीं, मैं अमृतसर में था, आर्मर्ड ब्रिगेड कमांड कर रहा था। एक दिन मैंने ऐसे जवानों से पूछा कितने लोग हैं जिन्होंने गोल्डन टेम्पल, जलियांवाला बाग और ये 99% पीपल आर नॉट बीन टू दिस प्लेसेस। उसके बाद मैंने ट्रिप ऑर्गेनाइज शुरू करे कि हर हफ्ते जाओ और बाहर खाना खा के आना। मैंने कहा वहां कुलचे खा के आना, छोले खा के आना, अमृतसर की लस्सी पी के आना, यहां लंगर का खाना नहीं खाओगे, एक दिन घूम के आओ, फैमिलीज को लेके जाओ। तो ये जो, तभी तो ब्रॉड होगा ना आपका होराइजन। सो ये दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट टू, ये ना माइंड को बड़ा ओपन रखना है और फ्लेक्सिबल रखना है। rigidity is really, I say, is the worst thing for any person, man or male or female. Never be rigid. So क्या कुछ चल रहा है देश दुनिया में, दैट इज वाई मैं टेक्नोलॉजी से डरता नहीं हूँ, ठीक है। और मैं यंग लोगों की बात करता हूँ, कभी ज्ञान नहीं पेलता हूँ कि यार ये ज्ञान दे रहा है, मॉरल लेक्चर। हमने बहुत सुने, मैं नहीं देता हूँ, ना अपने बच्चों को देता हूँ ना किसी को देता हूँ। आई जस्ट स्पीक फ्रॉम practical experience. So I think we all need to be out of our comfort zone, out of the box, and meet people across the spectrum. दूसरी जात के लोगों से मिलो, दूसरे धर्म के। मैंने तो कुरान शरीफ भी पढ़ी है, बाइबल भी पढ़ी है, गीता भी पढ़ी है। मैं विवेकानंद को पढ़ता हूँ, बुल्ले शाह को पढ़ता हूँ, नानक को भी पढ़ता हूँ, फरीद को भी पढ़ता हूँ, और गुरु गोविंद सिंह मेरे आइडल हैं। उनके शब्द मेरे लिए आज भी सबसे इंस्पायरिंग है। तो अगर ये सब, आप इतना बड़ा आपका कैनवस है, फिर आप यू आर रेडी टू टेक। बहुत कुछ अवेलेबल है, बहुत सारे पर्सपेक्टिव्स अवेलेबल हैं अब्सॉर्ब करने के लिए। आपकी इंटेंशन है कि नहीं, वो बात होती है। एग्जैक्टली। आई थिंक हम जितना ज्यादा अपने माइंड को ओपन रखते हैं और ये चीजें अब्सॉर्ब करते हैं, उतना ही ज्यादा आई थिंक समवेयर सेंस ऑफ क्लैरिटी इमर्जेस विद इन अस। एब्सोल्युटली। अंदर से एक सेंस ऑफ क्लैरिटी आने लगती है अपनी लाइफ के बारे में, अपने वो जो बॉक्स में से निकलने वाली बात आपने और ये हर रोज लगता है आई एम लाइक ए चाइल्ड। मेरे आज भी इतनी इंक्विजिटिवनेस है, क्योंकि लर्निंग का ऐसे लगता है मुझे कुछ आता ही नहीं, इतना कुछ है। अब कबीर को सुनो, आज लगता है क्यों नहीं पहले सुना। एक अलग ही पर्सपेक्टिव जिंदगी का। तो हमारे देश में खास तौर पे इतना कुछ है, बशर्ते वो है, बट आपने झोली फैलानी है, वो आ जाएगा आपके पास। लेकिन हम कोशिश ही नहीं करते। हम तो वन डायमेंशनल माइंड में, एक ही दिशा में, और उससे कोई भटकाने की कोशिश करता तो गुस्सा आता है लोगों को।